मृत्योरुद्विजते जनः कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युं प्रियमिवातिथिं। प्रायः पाप कर्म करने के कारण व्यक्ति मौत से डरता है। पाप के कारण व्यक्ति मृत्यु से डरता है। जो पुण्यात्मा है वो प्रिय अतिथि के रूप में मृत्यु का इंतजार करते हैं। जिनको भगवान पर पूर्ण भरोसा है वो मौत से नहीं डरते। जो ये जानते हैं कि मरने के बाद मुझे भगवान मिलेंगे, मैंने भगवान पर अपना सब कुछ समर्पित किया है, ऐसे लोगों को मौत से भय नहीं है, डर नहीं है। वो मौत का इंतजार करते हैं। सोचते हैं जितनी जल्दी हम मरेंगे उतनी ही जल्दी हमें भगवान मिलेंगे। इसलिए शास्त्रों में कहा कि धन्योस्ति संप्रदायोयम मरणम यत्र मंगलम। यह संप्रदाय धन्य है। हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में मरने को मंगलमय माना गया है। इसी बात को श्री कबीरदास जी भी, चूँकि रामानुज संप्रदाय से ही संबद्ध भगवान रामानंदाचार्य जी थे और रामानंदाचार्य जी के शिष्य कबीरदास जी थे। और कबीरदास जी लिखते हैं, रामानंद हैं गुरु हमारे, रामानुज की शाखा, निर्गुण ब्रह्म में रमता योगी, भेदभाव नहीं राखा। वो कबीरदास जी लिखते हैं, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम घर आए हों राजा राम भरतार, तन रति करि मैं मन रति करी हों, पंच तत्व बराती, रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जौबन मदमाती। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, मतलब ले हो जन्म उधार। मृत्यु का वर्णन करते हैं कबीरदास जी। मरने के समय में वो ये रचना लिखे हैं, ये कविता, ये पद मरने के थोड़ी देर पहले उन्होंने लिखा था। लिखने तो था नहीं, बोले थे वो, ये दुल्हनियों अब मंगलाचार गाओ। मंगलाचार कब होता है? जब बिन राजा आने वाले होते हैं, जब मंगलगान होता है, जब वर आने वाला होता है तो मंगलाचार होता है। वो कह रहे हैं कि तुम मंगलाचरण करो, मेरी इंद्रियां वो सब मंगल का आचरण करें। मेरी जीवात्मा रूपी दुल्हन, जीवात्मा ही दुल्हन है, परमात्मा ही पति है, मंत्र ही माता है, गुरु ही पिता है। जो निष्ठा के साथ भगवान की आराधना करते हैं, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए भगवान की पूजा करते हैं, ऐसे आचार्य मृत्यु को भगवान से मिलने का सर्वोच्च उपाय मानते हैं, सबसे बड़ा उपाय मानते हैं। मरे बिना भगवान मिलेंगे कैसे? जितनी जल्दी मरे उतनी जल्दी भगवान मिले। मरने के बाद कोई जेल थोड़ो जाना है, भगवान के धाम में जाना है। इसलिए जो पुण्यात्मा हैं वो मृत्यु का इंतजार करते हैं कि कितनी जल्दी मृत्यु आ जाए,
हमारे आचार्य ये सवेरे सवेरे जगते ही मंगलाचरण करते हैं। सत्संगात भवन स्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्ममान प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लून मायान्वयो हार्दानुग्रह लब्ध मध्य धमनी द्वाराद बहिर्निर्गतः मुक्तोर्चिर्दिन पूर्व पक्ष षडुदंग मासाब्द वातांशुमद ग्लौ विद्युत वरुणेन्द्र धात्रिमहित श्रीमांत सिंध्वाप्लुतः श्री वैकुंठमुपेत्य नित्यमजडं तस्मिन् परब्रह्मणः सायुज्यं समवाप्य नंदति समं तेनैव धन्यः पुमान्। ये श्लोक 2 वरदाचार्य स्वामी जी ने बनाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सवेरे जगते जगते ही हमें बैठ करके ध्यान करना चाहिए कि मैंने सत्संग किया। सत्संग करने से संसार का मोह छूट गया, संसार से वैराग्य हो गया। संसार से वैराग्य होने पर हमने भगवान के चरणों की शरणागति किया। शंख चक्र दीक्षा ग्रहण करके भगवान के चरणों में आया और आत्म तत्व का अनुभव हुआ कि मेरा जीव भगवान का दास है। प्रारब्ध जो भोगने के लिए निश्चय हो चुका था इस शरीर से, उस प्रारब्ध का भोग करके जो अन्य कर्म का टुकड़ा है वही प्रारब्ध है जो इस शरीर के द्वारा भोगने के लिए मिला है। लेकिन जिसके लिए दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा वो तो भगवान के चरणों में शरणागति करते ही समाप्त हो गया, नष्ट हो गया। आरब्ध कार्यान अनारब्ध कार्यान कृतान क्रियमाणान कर्ष्यमाणाश्च सर्वान अशेषतः क्षमस्व। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान रामानुजाचार्य, जो काम मैंने प्रारंभ कर दिया, जो नहीं प्रारंभ किया है, जो मैंने कर दिया है और जो मैं करने वाला हूं, सबको माफ करो, सबको क्षमा करो और मुझे स्वीकार करो। मदीयानादि कर्म प्रवाह प्रवृत्तां भगवत् स्वरूप तिरोधान करीं विपरीत ज्ञान जननीं। भगवान नारायण उनके जो भक्ति करने का जो स्वरूप है हमारा, हम भक्ति करें उसके लिए हे प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि हमारे अनादिकाल से किए जाने वाले सारे कर्मों का जो प्रवाह चल रहा है, धारा चल रही है कई जन्मों से, अनादिकाल से चल रही है जो कर्मों की धारा मैं कर्म कर रहा हूं। 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में न जाने कितनी बार जन्म हुआ है। सृष्टि कब से प्रारंभ हुई? अरबों साल हो गए। सृष्टि प्रारंभ हुए अरबों साल हो, तब से आज तक हम मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लगातार अनादिकाल प्रवृत्तानंता कृत्यकरण कृत्याकरण। तब से आज तक लगातार जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। ऐसे हैं
भगवत पचार भागवतापचारा सह्यापचार रूप नाना विधानंतापचारान आरब्धकार्यान अनारब्धकार्यान कृतान क्रियमाणान करिष्यमाणाश्च सर्वान अशेषतः क्षमस्व। ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इतने दिनों से, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से आज तक हम इसी तरह के कर्म करते 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 इस समय टायर्ड हो गया, थक गया। अब भगवान हमारे सारे कर्मों को आप माफ कर दें, क्षमा कर दें। सर्वम क्षमस्व। क्योंकि हमारे कर्मों के बल पर तो हमें आप नहीं मिल पाएंगे, हमारे कर्मों के बल पर हम भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भगवान को हम प्राप्त कर पाएंगे तो भगवान की कृपा के बल पर प्राप्त कर पाएंगे, अपने कर्म के बल पर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। भगवान की कृपा ही भगवान की प्राप्ति में कारण है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवैष वृणुते तेन लभ्यः यस्यैष आत्मा स वृणुते तनुं स्वाम। भगवान वेद कहते हैं, उपनिषद। इस परमात्मा को प्रवचन के बल पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, कथा कहने के बल पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। बहुत ज्यादा प्रवचन सुनने के बल पर नहीं मिल सकता हो, समझे, बुद्धि के बल पर नहीं मिल सकता। बोले तो मिलेगा कैसे? मिलेगा कैसे? बोले जिससे मिलना चाहेगा उसी को मिलेगा। समझ रहे हैं ना? यमई वैष वृणुते तेन लभ्यः। जिसका वह परमात्मा वर्ण करेगा, जिस जीव को अपनाएगा, उसी जीव के द्वारा वह परमात्मा प्राप्त होने वाला है, दूसरे के द्वारा प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान की कृपा ही भगवान की प्राप्ति में कारण है। हम उपाय करते रहें, वो तो टाइम पास करने के लिए कुछ करना है इसलिए कर रहे हैं। अरे चोरी चमारी बदमाशी नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो भगवान कहते हैं मेरा नाम जो लेता है मैं उसके ऊपर करुणा करता हूँ, कृपा करता हूँ, उसे अपना लेता हूँ और वो मुझे प्राप्त कर लेता है। यमराज जी कहते हैं। कौन कहता है? यमराज। यमराज जी, यमराज क्या कहते हैं? यमराज कहते हैं कि नारायण जैसा सुंदर नाम है, मेरी जबान भी मेरे वश में है। मैं चाहूँ नारायण कहना तो नारायण का ही नाम निकलेगा, लेकिन फिर भी मैं नारायण का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए नरक जा रहा हूँ। तो नरक जाने का कारण क्या है? भगवान का नाम न लेना ही नरक में जाने का कारण। नारायणेति नामास्ति वागस्ति वशवर्तिनी तथापि नरके घोरे पतन्तीत्यद्भुतम महत्। यमराज जी कहते हैं नारायण जैसा सुंदर नाम है, लोगों की जबान भी उनके काबू में, उनके वश में, फिर भी लोग नरक में आ रहे हैं। अद्भुतम महत्, ये अद्भुत है, इनक्रेडिबल है, अकल्पनीय है। नारायण जैसा नाम होने पर भी
हमारे यहाँ आ रहे हैं मतलब नरक में आ रहे हैं, तो मतलब भगवान का नाम नहीं लिया। भगवान की सेवा हम करें, भगवान के लिए करें, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। विष्णु चित्त स्वामी जी से बढ़कर के कोई नहीं। विष्णु चित्त स्वामी जी को सबसे बड़ा आलवार माना गया है। हमारे आचार्यों में जो पहले हो चुके हैं वो आलवार हैं, जो कहीं गए नहीं, अपनी जगह पर ही रह करके भगवान का मंगलाशासन किया, भगवान का आनंद का अनुभव किया, भगवान के लिए किया। उसमें विष्णु चित्त स्वामी जी सबसे बड़े। क्यों? क्योंकि वो भगवान की मंगल कामना करते, भगवान से मांगते नहीं, भगवान से कहते हैं आप सुखी रहो, आप प्रसन्न रहो, भगवान को कहते। हम भी तो यही कहते हैं, लेकिन समझते नहीं। हम लोग जब कहते हैं बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, इसका मतलब क्या हुआ? लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, हारे ना वो जीतते रहे, यही ना मतलब हुआ। तो हमने आशीर्वाद दिया ना भगवान को। तो भगवान से हम कुछ न मांग करके भगवान को देने की ही भावना। विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज भगवान की मंगल कामना करते हैं। आप खुश रहो, आप प्रसन्न रहो, आप जियो, आप बढ़ो, भगवान से कहते हैं। आपके दो लड़के हैं, एक लड़का कमज़ोर है, एक बड़ा बलशाली है, बलवान है। अब बलवान महाबली लड़का, और वो लड़का अगर कहीं बाहर चला जाता है तो आपको चिंता होती है कि कहीं उठपटांग करके लड़ाई झगड़ा करके मार पीट करके ना आ जाए, कहीं पर हमारे यहाँ उलाहना आएगा और दुनिया भर का लफड़ा होगा। चिंता होती है कि नहीं होती? कमज़ोर लड़का है, कहीं निकला है, बोले वो किसी से लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, आराम से बचते बचाते आराम से आ जाएगा सीधा। लेकिन जो बलवान होगा उसके लिए भय बना रहेगा ना कि गया है कहीं मार पीट करके ना आ जाए किसी से, फिर उलाहना आएगा, शिकायत आएगी। तो भगवान का हाल वही है। भगवान से कहते हैं कि भाई बोले हम बलवान हैं, तो बलवान हो भाई। तो भगवान से कहते हैं विष्णु चित्त स्वामी जी आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। भगवान कहते हैं हम अपने सुदर्शन, अपने भुजा के बल से, भुजा के बल से हम सब काम कर लेंगे। बोले तो आपकी भुजाओं का भी मंगल हो। बोले सुदर्शन चक्र से हम कर लेंगे। बोले सुदर्शन चक्र का भी मंगल हो। बोले कि हम 5 जन्य शंख बजाएंगे तो 5 जन्य शंख की ध्वनि सुन करके दुश्मन बेहोश हो जाएंगे। बोले तो उस 5 जन्य शंख का भी मंगल हो। मैं तो मंगल कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा रहूँ, आप रहो, आप जब तक रहो तब तक मैं रहूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि आप सोचते होंगे कि मैं अपने लिए जीने की कामना करता हूँ, ऐसी बात नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जब तक रहो तब तक मैं रहूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि बाहुबली की जगह पर आप लड़ाई झगड़ा न करें, आपको हम आशीर्वाद देते रहें, आपका मंगल हो, आपके शंख का मंगल हो, आपके चक्र का मंगल हो, आपकी गदा का मंगल हो, आपका मंगल हो, आपको हम आशीर्वाद देते रहे। मतलब भगवान को भी मंगल भाव से, मंगल कामना के भाव से आशीर्वाद देने वाले अगर कोई हमारे आलवार संत हुए हैं
तो वो विष्णुचित्त स्वामी जी हुए हैं, उन्होंने मंगला शासन किया है। बरबर मुनि स्वामी भी हुए, मंगला शासन किए, लेकिन विष्णुचित्त स्वामी जी आलवार कोटि में रह करके भगवान की मंगल कामना करते हैं और जिंदगी भर भगवान का मंगल ही मंगल करना चाहते हैं। ऐसे विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करते। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उत्तम ब्राह्मण के खानदान में जन्म लिया था। जनेऊ होने के बाद वेदांत पढ़ने के लिए पिताजी ने सोचा कि वेद पढ़ेगा। सब लोगों ने वेद की पुस्तक लेकर के गए। रास्ते में एक जगह प्रवचन हो रहा था विष्णु पुराण का। प्रवचन में उन्होंने सुना कि भगवान जब वृंदावन से मथुरा के लिए चले तो सबसे पहले माली मिला। श्री विष्णु पुराण में यही है ना, माली सबसे पहले। भागवत में सबसे पहले धोबी मिला ना, और विष्णु पुराण में सबसे पहले माली मिला। तो विष्णुचित्त स्वामी जी ने सोचा भगवान ने सबसे पहले माली के ऊपर कृपा किया, माली को अपना लिया, मालाकार को। तो ये वेद वगैरह पढ़ने से क्या है, मैं माला ही बनाऊं, भगवान मुझे स्वीकार कर ले, मैं माली का ही काम करूं। ये सोच के विष्णुचित्त स्वामी जी ने बगीचा लगाया और बगीचा लगा करके तुलसी फूल, लाल पीला सफ़ेद तरह तरह के फूल लगाए, तुलसी का बगीचा लगाया, तरह तरह का फूल लगाया, तुलसी का बगीचा लगाया। अब लाल रंग का गुलाब का फूल एक, फिर उसके बाद पीले रंग का गुलाब का फूल, फिर उसके बाद नीले रंग का कमल का फूल, फिर उसके बाद हरे रंग की तुलसी, फिर गेंदा का फूल, फिर जूही चंपा चमेली, एक 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 टेक्निकलर की माला, वनमाला, क्या बोलते हैं, वनमाला सुंदर बढ़िया तैयार किया और तैयार करके वनमाला और ले जाते भगवान के मंदिर में। अब ये जो विद्वान लोग थे, लोग कहें विष्णुचित्त आ रहा है, माली आ रहा है, माली आ रहा है, माली आ रहा है, शूद्र का काम करने वाला आ रहा है, ब्राह्मण होकर के माली का काम करने वाला आ रहा है। इनकी हूटिंग करते विद्वान लोग, मजाक उड़ाते। ये बोले तुम चाहे जो कहो, लेकिन भगवान ने सबसे पहले कृपा किया माली के ऊपर, मैं माला बना करके भगवान को पहनाऊंगा। माला बनाते, नियम से भगवान को पहनाते। बगीचा लगा रखा था, उसी में से तोड़ तोड़ के फूल तुलसी माला बनाते, भगवान को पहनाते। भगवान के मन में हुआ कि मेरा भक्त विष्णुचित्त मुझे माला पहनाता है इतनी सुंदर, और मेरे इस भक्त विष्णुचित्त का लोग मजाक उड़ाते हैं, विद्वान लोग, तो मैं उन सभी विद्वानों के सिर पर इसको स्थापित कर देता हूं, बैठा देता हूं। समझे? भगवान के मन में योजना बनी तो चोल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, ये सब इतिहास में आपने पढ़ा होगा ना। पांड्य देश, चोल देश, ऐसी बस पांड्य साम्राज्य के जो राजा थे, उन राजा के यहाँ
एकदम वैभव का काम होता रहता था, ऐश्वर्य बड़ा प्रचंड था उनका, किसी चीज की कमी नहीं थी राजा के पास। तो भगवान के मन में आया कि इस राजा के मन में प्रेरणा पैदा करनी चाहिए कि कैसे परलोक बनेगा, कुछ कैसे। ये सोच करके भगवान ने रात में खुफिया के तौर पर अपने राज में निकल करके, पता लगाने वाले राजा होते थे ना पहले कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो ये राजा भी निकला था रात में। भगवान ने सोचा ये मौका बढ़िया है। अब एक कुआं के किनारे जगत बनी हुई थी, चबूतरा जैसे होता था कुआं के किनारे। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना करके उसी कुआं के ऊपर जा करके किनारे चबूतरे पर सो गए, खर्राटा लेकर। ओढ़ लिया कपड़ा, ज़्यादा साफ सुथरा कपड़ा नहीं था, कपड़ा ज़्यादा साफ सुथरा नहीं था, मैले कुचैले। अब कोई भी देखेगा तो सोचेगा भाई कोई जासूस वासूस तो नहीं। राजा ने पूछा उठो उठो। बोले क्या हुजूर क्या बात है। बोले कहाँ से आए हो। बोले हम तो चलते फिरते आ गए। कहाँ से चलते फिरते आ गए, कहाँ से चलते फिरते आ गए। अरे चलते फिरते बिल्ली पुत्तूर से मैं आ गया, बिल्ली पुत्तूर हमारा गांव है। अच्छा, ओह अच्छा, तो तुम कौन हो। बोले हम ब्राह्मण हैं। बोले ब्राह्मण हो। बोले हाँ। बोले ब्राह्मण हो तो नीति की बात बताओ। ब्राह्मण लोग नीति बहुत जानते हैं, तो ब्राह्मण हो तो नीति की बात बताओ। और बूढ़े ने कहा भाई देखो नीति की बात तो मैं क्या बताऊं, नीति की बात तो मेरे दिमाग में यही आती है कि वर्षा काल में 4 महीना घर में बैठकर आराम से खाने के लिए 8 महीने मजदूरी कर लेना चाहिए, कमाई कर लेना चाहिए, समझ गए। रात में आराम से भोजन करने के लिए दिन भर में मेहनत कर लेनी चाहिए, आधा दिन भर। बुढ़ापे राजा सोचने लगा कि इसकी तो कोई हमको ज़रूरत नहीं है, मेरा तो भरपूर है। बुढ़ापे में आराम से बैठ के खाने के लिए जवानी में ही कमाई कर लेनी चाहिए, ये नीति की बात है। बोले अच्छा। तो बोले परलोक सुधारने के लिए इसी लोक में उपाय कर लेना चाहिए कि परलोक बन जाए। राजा ने सोचा हाँ हियर इज द पॉइंट, यहाँ मेरे लिए है बात, परलोक कैसे बने ये चिंता है। राजा ने पूछा महाराज जी तो परलोक कैसे बनेगा। बूढ़े ने कहा भैया परलोक तो तब बनेगा जब पर तत्व का पता चले। बोले पर तत्व क्या। बोले सबसे बड़ा तत्व, सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा ईश्वर। ओ बोले हाँ। बोले तो बोले पर तत्व का निर्णय कर लो, पर देवता की पूजा करो तो परलोक बन जाएगा। बोले महाराज ये कैसे पता चले कि पर तत्व कौन है, पर देवता कौन है, सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। तो विष्णु क्या कहते हो बूढ़े बाबा ने कहा कि देखो भाई मैं कुछ बोल दूं तुम मानो क्या बनो क्या पता।
तुम राजा हो, तुम सारे विद्वानों का सम्मेलन कराओ, इसी सब्जेक्ट पर सेमिनार कराओ, मीटिंग कॉल करो, सारे तुम्हारे राज्य के विद्वानों को जुटाओ और सब लोग चर्चा करें, डिस्कशन हो, तर्क वितर्क हो, और सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है वहां जब सिद्ध हो जाए, जिसको भी सिद्ध कर दिया जाए कि सर्वश्रेष्ठ देवता है, उसकी पूजा करो। तो परलोक बनेगा। बोले अच्छा। बोले भाई देखो, अब हमको दूर रास्ता चलना था, अब आप आ गए, जगा दिए, अब हम रात में यात्रा ही करेंगे, अब जा रहे हैं। कह करके वहां से बूढ़ा चल दिया। राजा साहब अपना इधर आए, घर में सोए, राजमहल में। और उसके बाद नींद कहाँ आने वाली थी। ये तो बेचैन थे कि पर देवता कौन है, पर तत्व कौन है, सबसे बड़ा श्रेष्ठ देवता कौन है। तो नींद नहीं आई रात में। सवेरा होते ही उन्होंने मुनादी करा दिया, डंके की चोट पर घोषणा कर दिया, डुग्गी पिटवा दिया। पूर्णिमा के दिन शास्त्रार्थ होगा, सारे विद्वानों को बुलाया गया है। पांड्य महाराजाधिराज ने कहा है कि जितने विद्वान हैं सभी लोग पूर्णिमा तिथि को पांड्य देश की राजधानी में पहुंच जाएं। सूचना, डुग्गी पिटवा दिया, नगाड़ा, लोग समझ गए। अब विद्वान लोग शास्त्रों को पलटने लगे, वेद वेदांत का अध्ययन और तेज कर दिया। परतत्व कौन है, सर्वश्रेष्ठ देवता कौन है, इस बात को सिद्ध करने के लिए। दंगल होने वाला होता है तो पहलवान दंड बैठक बढ़ा देते हैं, स्टेमिना डेवलप करने के लिए। उसी तरह सब जुट गए। अब क्या था, युद्ध के समय तलवार में धार चढ़ाने लगते हैं, बाण को जहर में बुझाने लगते हैं, लाल लाल करके, और छन जहर में डाल देंगे बाण को, तैयारी करने लगते हैं। ऐसे सब अपनी तैयारी करने लगे विद्वान लोग शास्त्रार्थ करने के लिए। विष्णुचित्त स्वामी जी महाराज सोचे, ये सब पढ़े लिखे लोगों का टेंशन है, इसको हमें क्या करना है। इनके गांव में भी लोग तैयार हो रहे थे, तैयार होकर के अपनी शास्त्रार्थ की दिशा में जाने के लिए कमर कस रहे थे कि शास्त्रार्थ करने जाएं। इन्होंने सोचा है पंडितों का धंधा है शास्त्रार्थ करना, हमें क्या करना है, हम तो माला बनाएंगे, भगवान को देंगे। जिस दिन चलना था, जाना था, सब विद्वान लोग जा रहे थे। विष्णुचित्त स्वामी जी सोचे जाएं, हमको क्या लेना देना है इस, मैं तो भगवान की सेवा करूंगा, माला बनाऊंगा। माला लेकर के भगवान के यहाँ जा रहे थे। भगवान की ही तो सारी योजना थी, राजा ने घोषणा करा दी थी जो पूर्णिमा को शास्त्रार्थ होगा। अब क्या पूछना था। सारे विद्वान लोग पहुंचने लगे। बिल्लीपुत्तूर के विद्वान लोग भी तैयार होकर के अपना साफा बांध करके पंडित के रूप में राज दरबार में जाते हुए दिख रहे थे। ये भगवान के यहाँ गए, माला पहनाए। भगवान को जब माला पहनाई इन्होंने तो वो पुजारी जी माला पहनाते थे, विष्णुचित्त स्वामी जी तो अपना मना करके ले जाते थे करते। पुजारी जी ने माला पहनाई तो विष्णुचित्त स्वामी जी ने कहा, पुजारी जी। बोले क्या?
बोले कि भगवान को माला जच रही है ना? बोले बहुत अच्छी जच रही है। ये बताओ विष्णुचित स्वामी, शास्त्रार्थ होने वाला है और सब लोग जा रहे हैं, तुम? बोले हमको सपने में भगवान ने कहा तो था कि तुम शास्त्रार्थ करने जाओ, लेकिन मेरा मन नहीं कहता। बोले ओह, भगवान की आज्ञा का आप उल्लंघन करेंगे? आप जाइए। पुजारी जी के मन में प्रेरणा दिया भगवान ने। पुजारी जी ने भगवान की उतारी हुई माला अपने हाथ में लेकर के और विष्णुचित स्वामी के गले में डाल दिया। गले में माला पड़ते ही करंट आ गया उनके शरीर में, मानो वेद वेदांत शास्त्र ज्ञान सब प्रकट हो गया उनके मस्तिष्क में भगवान की माला गले में पड़ती। आप तो सोचने लगे अब चलता हूँ। साफा बांध करके, धोती पहन करके, गमछा ले करके, जो भी था फटा पुराना, ये सब लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन ये सोच चलो अब विद्वानों की सभा में जाना है, पंडितों की सभा में जाना है, थोड़ा साफ सुथरा जो भी हो, भले नहीं है तो जो सब कपड़ों में साफ हो वही पहन लेते हैं। साफा बांधे, तैयार होकर पंडित की तरह पुस्तक वगैरह सब लपेट करके, वेदों को सब अपना ले करके और चल दिए। यहाँ के पंडित लोग जो स्पीड में जा रहे थे, बोले रे अभिमानी भी आ रहा है। विद्वान लोग बोले ये कभी नहीं पढ़ाई किया न लिखाई किया, ये भी आ रहा है शास्त्रार्थ करने, ये क्या शास्त्रार्थ करेगा? विद्वानों ने मजाक उड़ाया, बोले वहाँ क्यारी नहीं बनाना है, वहाँ फूल तुलसी नहीं लगाना है, वहाँ शास्त्रार्थ करना है। बोले भगवान ने आज्ञा दिया है हमको, इसलिए हम जाएंगे। बोले वाह वाह, भगवान इनको आज्ञा देने लगे, वाह वाह, मजाक उड़ा। विष्णु स्वामी बोले नहीं भाई, हमको आज्ञा मिली, हम जाएंगे। ये पंडितों ने कहा आएगा, हम लोग चलते हैं आगे, इसको लेकर चलने की क्या जरूरत है? हम लोग अब विष्णुचित स्वामी जी पीछे से पहुंचे, ये लोग सभा में बैठ चुके थे और यंत्र मंत्र तंत्र के बल पर 1000 सोने की असरफियों की थैली उस जमाने में। क्या रामानुज स्वामी जी से पहले के जमाने की बात बोल रहा हूं, समझे? आलवार संत रामानुज स्वामी जी की बात बता रहा हूं। रामानुज स्वामी जी से भी पहले की बात है। उस समय 1000 सोने की असरफियों का मूल्य होता है। तो और सोने की असरफियां 1000 एक पोटली में लपेट करके ऐसे ही धागे में बांध करके ऊपर लटका दी गई थी और तंत्र के द्वारा ऐसा कर दिया गया था कि जो आदमी प्रामाणिक रूप से परमात्मा कौन है, सबसे श्रेष्ठ देवता है कौन संसार में, ये सिद्ध कर देगा प्रमाण से, उसके सामने अपने आप 1000 सोने की असरफियों की पोटली जाकर गिर जाए। ये योजना थी। फिर क्या था, गए और जाकर के जब प्रवेश करने लगे तो विद्वानों ने सोचा आ रहा है, इसका सम्मान नहीं करेंगे, उठेंगे नहीं हम लोग। विष्णुचित आ रहा है सभा में और ये योजना बनाए लोग आपस में। मूर्ख, कुछ पढ़ा लिखा कुछ नहीं, आ रहा है शास्त्रार्थ कर रहे। क्या शास्त्रार्थ करेगा? कोई फूल तुलसी लगाना है? ये आ रहा है तो खड़े नहीं होना है। तब विद्वान लोग साफा बांधे बैठे थे। अब विष्णु स्वामी जी गए, 12 तिलक लगाए हुए, माला भगवान की गले में थी। उनका तेज देख करके राजा स्वयं खड़ा हो गया। जब राजा ही खड़ा हो गया, सारे विद्वान अपने आप खड़े हो गए। नहीं खड़े होंगे तो राजा का अपमान होगा। अपने आप सब खड़े हो गए। अब उसके बाद शास्त्रार्थ चला तो विष्णुचित स्वामी जी ने सिद्ध कर दिया प्रमाण से
कि नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् प्रजापतिः प्रजायते, नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवस्तर्माणि छन्दागुंसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते, नारायणात् प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते, एतद् ऋग्वेद शिरोधीते। ऋग्वेद का मस्तक भाग उपनिषद कह रहा है कि नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही इंद्र उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही प्रजापति उत्पन्न होते हैं। प्रजापति ब्रह्मा 4 मुंह वाले। नारायणात् द्वादशादित्याः, भगवान नारायण से ही 12 सूर्य प्रकट होते हैं। रुद्रा वसवः, रुद्र पैदा होते हैं, वसु पैदा होते, सब नारायण से पैदा होते। ये प्रमाण जब दिया ऋग्वेद का, यजुर्वेद का प्रमाण दिया, नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वञ्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः। नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलङ्को निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणो दिव्यो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् एतद् यजुर्वेद शिरोधीते। ये यजुर्वेद का उपनिषद बोल रहा है, सारे प्रमाणों से सिद्ध कर दिया। नारायणात् परतरम नास्ति किंचित् दिति शृणु। ये सुन लो कि नारायणात् परतरम नास्ति किंचित् दिति शृणु। सुन लो सब लोग, नारायण से बढ़ करके कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब क्या था, यह प्रमाण से सिद्ध कर दिया। इनके ऐसा कहते ही ओ स्वर्ण मुद्राओं की पोटली धप से आके इनके आगे गिरी। अब तो सब अभी तक जो विरोध करना चाहते थे इन्हीं की नगरी बिल्ली पुत्तूर के पंडित विद्वान लोग, वही लोग जो है अभिमान में आ गए कि हमारे नगर का विद्वान है विजयी हुआ है। समझ गए, प्रशंसा करने लगे विष्णु स्वामी जी। और राजा प्रसन्न होकर के कहा इनका प्रोसेशन निकलेगा, इनकी शोभा यात्रा निकलेगी, इनका प्रोसेशन निकलेगा। अब राजा ने इनका प्रोसेशन निकालने की तैयारी की और बढ़िया सुंदर रथ सज करके तैयार हुआ, उसमें दिव्य दिव्य घोड़े लग गए, बढ़िया उसका भी श्रृंगार किया गया। सारथी बैठा रथ चलाने के लिए, उसका भी श्रृंगार किया गया, उसके चाबुक का भी श्रृंगार किया गया। माला बांध दी गई चाबुक के बेट में भी, हत्थे में चाबुक का होता है, लकड़ी का आगे चमड़े का रहता है, उसको तोत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? तोत्र वेत्रय का पाणे उनको, और बेत में तोत्र लगा देते हैं। जब मतलब चमड़े का बेत में ही, छोटा बेत हो चमड़े का लगा तो साक साक मारते हैं, उसका भी श्रृंगार किया गया है। समझ रहे हो ना, सबका श्रृंगार किया गया है, दिव्य लग रहा है, दिव्य श्रृंगार है। विष्णु जी स्वामी द्वादश तिलक लगा करके अपना भगवान वाली माला गले में डाले। सोचते हैं कि भगवान की क्या लीला है, बताओ, अनुभव करने की बात है। क्या कहूँ मैं, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की हो गए तुलसी दास। भगवान की कृपा है। अपने मन में सोच रहे हैं, अब रथ के ऊपर बैठे, जुलूस निकलने लगा आगे, धूम धड़ाके के साथ बाजा बज रहा है, बैंड बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है। जय हो जय हो जय हो विष्णुचित्त स्वामी की जय, विष्णुचित्त स्वामी की जय। ये सब जब बोलना शुरू किए तो विष्णुचित्त स्वामी जी सोचे ये सब किसकी कृपा है। जैसे सेंचुरी बनाता है बैट्समैन तो ऊपर देखता है ना,
बैठ ऊपर करके ये नीली छतरी वाले का शुक्रगुजार होता है, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, धन्यवाद कहता है, थैंक यू, थैंकफुल होता है भगवान के लिए। ऐसे ही इन्होंने सोचा सब भगवान की कृपा है करके अपना सिर ऊपर उठा करके जैसे हाथ जोड़ा तो सामने देखते हैं आकाश में गरुड़ जी के ऊपर विराजमान भगवान मस्ती से प्रसन्न होकर मंद मंद मुस्कारे लक्ष्मी जी के साथ अपने भक्त का वैभव देख। जो विद्वान मजाक उड़ाते थे वो सब भी उस प्रोसेशन में घूमते हुए चल रहे हैं और विष्णुचित स्वामी की जय, विष्णुचित स्वामी की जय बोल रहे हैं। अब विष्णुचित स्वामी जी हाथ जोड़कर कहते हैं महाराज ये हमारा कोई अभिनंदन नहीं है, ये तो आपका अभिनंदन है। सुमंगलम मंगलमेश्वराय ते सुमंगलम मंगलम अच्युताय ते सुमंगलम मंगलम अंतरात्मने सुमंगलम मंगलम अब्जनाभते सुमंगलम श्री निलयोर्वक्षसे सुमंगलम पद्म भुवादि सेविते सुमंगलम पद्म जगन्निवासने सुमंगलम चाश्रित मुक्तिदायिने। आश्रित लोगों को मुक्ति देने वाले भगवान आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो, आपका मंगल हो। इस तरह कहते हैं आपका मंगल हो। चक्राय दैत्येंद्र विनाश हेतवे, दैत्यराज का विनाश करने के लिए आपके चक्र का मंगल हो। शंखाय कोटिंदु समान तेजसे, कोटि माने करोड़ों, इंदु माने चंद्रमा के समान चमक है सफेद जिनकी, ऐसे पांचजन्य शंख का मंगल हो। मंगला शासन कर रहे हैं। सारंगाय रत्नोज्वल दिव्य रूपणे, सारंग धनुष जिसमें तरह तरह के रत्न मढ़े हुए हैं उसका मंगल हो, सबका मंगल हो। कुछ मांग नहीं रहे हैं भगवान से, मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। समझ रहे हो ना? ऐसे कहे तो इनका नाम पेरियालवार पड़ गया तमिल में, मतलब सबसे बड़े आलवार। जबकि उम्र के हिसाब से तो सरोयोगी, भूत योगी, महद योगी ये तो बहुत पहले हो चुके। ऐसे महापुरुष। अब जब ऐसा इन्होंने कहा पल्लांडु पल्लांडु पल्लाय रत्तांडु पलकोड नुरायरम मल्लांड तिंडोल मणिवन्ना उनसे बड़े सभ्य दुरुक्कापू प्रार्थना करते हैं तमिल में। भगवान का मंगला शासन करते हैं, भगवान के वैभव का, भगवान के गुणों का, भगवान के सुदर्शन चक्र का, भगवान के बाजुओं का, भगवान के हाथों का, सबका मंगल गान कर रहे हैं, सबका मंगलाचरण कर रहे हैं। भगवान ने ऐसा वैभव बढ़ाया। वो 1000 स्वर्ण मुद्रा ले आकर बटपत्रशाही भगवान जो दिव्य देश है वहाँ बिल्लीपुत्तूर में, उसका जीर्णोद्धार करने के लिए लगा दिया उन्होंने। एक पैसा नहीं रखा अपने पास। और फिर खुरपी उठाया, कुदाल उठाया और तुलसी फूल के बगीचा की ओर चल दिए। यही ना है, तुलसी फूल के लिए, बगीचा के लिए खुरपी उठाए, कुदाल उठाए और चल दी। कुछ नहीं, वो हो गया जो सम्मान हो गया, सम्मान हो गया। विद्वान, बड़का विद्वान, बड़े पंडित, बड़का पंडित, बहुत विद्वान, वो सब बोले महाराज फिर आप खुरपी लेके जा रहे हैं वही काम करने के लिए? बोले मैं तो यही करूँगा क्योंकि भगवान हमारे ऊपर इसी से कृपा किए हैं। तो भगवान ने कृपा करके विष्णुचित स्वामी जी का वैभव बढ़ा दिया, तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि अब हम भी वैभव बढ़ा दें। तो सवेरे सवेरे जब गए बगीचे में तो देखते हैं तुलसी के वन से अंदर से झीना 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 प्रकाश आ रहा है। वो प्रकाश देखकर सोचे ये प्रकाश कैसा है। वहाँ नज़दीक में जाकर देखते हैं तो नन्ही मुन्नी छोटी सी एक बच्ची, सारे श्रृंगार हैं उसके, लेकिन छोटी है, बच्ची है। इनको कोई संतान नहीं थी। छोटी नन्ही मुन्नी बालिका को देखकर इनके मन में बहुत ही सुख, बहुत ही प्रसन्नता हो गई। इन्होंने अपनी पत्नियों को कहा सुनो सुनो सुनो, दोनों जाते थे ना सेवा करने,
तुलसी के बगीचे में। बोले सुनो, बोले क्या है? बोले देखो एक नन्ही मुन्नी बच्ची है। बोले अच्छा। वो पहुँचती है, देखती है, अरे उसको देख करके उसके स्तन में दूध आ गया, झर 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 दूध गिरने लगा, और गोद में ले लिया और बस लगा करके देखो भगवान ने कृपा किया, हमको कोई संतान नहीं थी, देखो कैसे संतान मिल गई और दूध कहाँ से मेरे स्तनों में आ गया। भगवान की कैसी कृपा, भगवान की कैसी करुणा, स्तन में दूध आ गए। अब उनको बड़ी किया, वो 10-11 साल की थी, तो पहले ब्याह तो 8 से 10 साल के अंदर ही करते थे ना। 8 वर्षा भवेत गौरी 10 वर्षा तो कन्या, मतलब रजो दर्शन के पहले ही कन्यादान कर देते थे, कन्या तभी रहेगी। रजो दर्शन होने पर, रजस्वला होने पर, यमसी होने के बाद फिर कन्या कहाँ रही, फिर तो स्त्री हो गई ना पूरा। इसलिए कन्यादान करने की भावना से अब गोदाम्बा जी ने सोचा कि मैं कैसे करूं, भगवान के लायक मैं लगती हूं कि नहीं लगती हूं, लाओ देखूं तो। इसलिए वो विष्णुचित स्वामी जी की माला बनाई हुई जो भगवान के लिए बनाते थे और स्नान करने के लिए चले जाते थे कि स्नान करके आएंगे तो माला लेकर के जाएंगे भगवान के लिए। अब वो जब स्नान करने के लिए जाते तो गोदाम्बा जी, बच्चे होते ही हैं, उनको श्रृंगार बहुत पसंद आता है। छोटे छोटे बच्चे पाउडर लगाने लगते हैं, देखते हैं शीशा में, अपना मजा लेते हैं। ऐसे ही गोदाम्बा जी ने भी माला गले में डाल ली और डाल करके शीशा में देखने लगी, हाँ मैं हूँ तो कन्हैया के लायक, मैं हूँ तो। बात ऐसी हुई कि वो गई थी मंदिर में दर्शन करने विष्णुचित स्वामी के साथ, छोटी थी तो जब दर्शन करने के लिए गई तो भगवान बटपत्रशाही भगवान का वहाँ पर बरगद का पत्ता, बड़ होता है ना, बड़ का पत्ता, उसी पत्ते के ऊपर भगवान अंगूठा जो है मुंह में डाल करके करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, वही रूप है वहाँ। अब उनको देख करके करारविंदे न पदारविंदम ले करके ऐसे चूस रहे, वो रूप देख करके गदगद हो गई, सोचिए तो बड़े सुंदर हैं। तो बोलते हैं आप मेरे पति बनोगे ना, मैं तो आप ही को अपना पति बनाना चाहती हूँ। तो कोई आवाज़ ही नहीं आई, मूर्ति से थोड़ो आवाज़ आती, मूर्ति बोलती थोड़ो है, तो मूर्ति की मर्यादा में है, तभी तो उसको भगवान कहते हैं। न किसी से द्वेष करते हैं, न किसी से मांगते हैं, न बिना दिए हुए कुछ खाते हैं, दूसरे की निंदा नहीं करते हैं। इसीलिए पत्थर भी देवता बन जाते हैं। अगर ये गुण हम लोगों में आ जाए तो हम भी देवता बन जाए, लोग हमको पूजने लगे, हमको मानने लगे। किसी से द्वेष न करें, किसी से मांगें न, दूसरे की निंदा न करें, और बिना बुलाए हुए जाएं न। जब आप बुलाएंगे तभी न जाएंगे, सवारी लेकर के बाजा गाजा के साथ भगवान। दूसरे की निंदा नहीं करेंगे। इस तरह अब भगवान के यहाँ से कोई जवाब आया नहीं, क्योंकि मूर्ति अगर बोल दे तो अनिष्ट होता है, रो दे तो अनिष्ट होता है, हंस दे तो अनिष्ट होता है। मूर्ति की मर्यादा है कि उसी तरह रहना। इसलिए भगवान कुछ बोले नहीं। ये दुखी हो गई, रोने लगी कि भगवान हमारा जवाब नहीं दिए, हमसे ब्याह करेंगे कि नहीं करेंगे, जवाब नहीं दिए। रोते रोते बाहर निकली तो बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए थे मंदिर के बाहर। बोले बेटी क्यों रो रही हो? बोले भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कहा था कि आप हमारे पति बन जाओ। बोले अरे तो इसमें क्या है, भगवान ने जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। गोपियों के बीच से जब भगवान कृष्ण गायब हो गए तो गोपियों में ही एक गोपी कृष्ण बन गई, एक गोपी पूतना बन गई। पूतना बनी हुई गोपी का दूध पीने का नाटक करने लगी एक कृष्ण बनी हुई गोपी। तो उनके वियोग में ऐसा करो उन्हीं की तरह। बोले मैं कृष्ण तो नहीं बन सकती,
लेकिन मैं गोपियों की तरह मैं गोपी बनने का प्रयास करती हूँ, मैं गोपी बनती हूँ। तो गोदाम्बा जी ने अपने को गोपी मान लिया। अपने पिता विष्णु चित्त स्वामी जी को समझ लिया उन्होंने कि ये गोप है, गोप गोप कन्या हो गई ना गोदाम्बा जी। ये अनुभव कर लिया। अब बिल्लु पुत्तूर भगवान को ही नंद गोपाल मान लिया कृष्ण भगवान के रूप में, और उन्होंने महीने भर का व्रत किया और व्रत करके भगवान को 27वें दिन ही पति के रूप में प्राप्त करके उनके साथ विवाह संपन्न किया। और रंगनाथ भगवान स्वयं आए विवाह करने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने भी वैभव बढ़ाया विष्णुचित्त स्वामी का गोदाम्बा जी के रूप में आकर, और भगवान तो वैभव बढ़ा ही दिए पहले ही शास्त्रार्थ में विजय दिला करके। तो पेरियार वो विष्णुचित्त स्वामी जी हैं। तो गोदाम्बा जी ने भगवान को रिझाने के लिए 7 पद्य लिखे हैं। भगवान को रिझाने के लिए गोदाम्बा जी ने 7 पद्य लिखे हैं। ओह, भगवान को रिझाने के लिए गोदाम्बा जी ने 30 दिन में 30 गाथाओं का वर्णन करते हैं ना, 30 गाथाएं हैं, और तो पद्य जो लिखे हैं जो है, लेकिन 30 गाथाएं लिखी हैं गोदाम्बा जी ने। ऐसी भक्ति से भरी हुई वो गाथाएं हैं। उसी को तिरु माने श्री, पावय माने व्रत, तिरु पावय माने श्री व्रत, जो आज से प्रारंभ हुआ है। आज से प्रारंभ हुआ है श्री व्रत, आज से प्रारंभ हुआ है। आज गोदाम्बा जी के गाथा का प्रथम दिन है। तो ये भूमिका है। फिर अगला रहस्य जो है, कल गोदाम्बा जी का आप सब लोग अनुभव करेंगे सवेरे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की गाथा का सारांश भी कल बताएंगे। आज तो भूमिका बना दिया, ये बात कल ही बोलनी थी आप लोगों के बीच में, तो आज की गाथा बता देते, लेकिन अब कल थोड़ा संक्षेप में शार्ट करेंगे। स्वीट होगा कि नहीं होगा ये तो भगवान की कृपा से, लेकिन संक्षेप में आपको कल बताऊंगा। सवेरे सवेरे जल्दी जल्दी आइएगा आप सब लोग, थोड़ा जल्दी आएंगे, और फिर जिससे कि समय से ही आप सब लोग सत्संग का लाभ ले लें, क्योंकि इस टाइम रहूँगा नहीं, कल फिर निकल लूँगा। तो बोलिए श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की महाराज की जय। नारायण की जय। जय।